प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी लोग वैद्युत धारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन किया गया था। उसी क्रम में आज हम लोग जो है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग, इसके पहले हम लोग अनुगमन वेग को भी पढ़ा गया था, तो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर यह जान लेते हैं कि यह कोई चालक है, पी क्यू एक चालक है, और जब यह चालक है तो इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें माइनस आवेश होता है होंगे, तभी यह चालक होगा। और इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इसको अगर काट दिया जाए तो यह वाला पार्ट अनुप्रस्थ काट होता है, तो उसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। यह एक समान है, यहाँ का भी क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का कैपिटल ए है और यहाँ का भी है। और इसमें जो है इस चालक को हम लोग ले आकर के इसको किसी बाह्य स्रोत बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जब इसको बैटरी से जोड़ दिया जाएगा तो इस चालक में आवेश तथा वैद्युत धारा, आवेश का प्रवाह होगा, धन आवेश के चलने की दिशा में धारा का प्रवाह होने लगता है, तो यहाँ पे धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि माना कोई चालक है, चालक में हम लोगों का चांदी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, उसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बैटरी से जैसे ही जोड़ देंगे तो धारा का प्रवाह होने लगेगा, क्योंकि पहले से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। टी सेकेंड में इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो है गुजरने वाला आवेश मान लेते हैं कि Q है, यहाँ से Q आवेश निकल जा रहा है, और इसमें जो है धारा जो बह रही है वह I है। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ा गया है, I बराबर Q/T, वैद्युत धारा का यह सूत्र है। वैद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T या Q बराबर I × T। इसके पिछले वाले लेसन में हम लोग पढ़ा गया था। तो वैद्युत धारा जो है Q/T के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 मान लिया जाता है। यह चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक इसी के बाद जो है हम लोग यह जानते हैं कि इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, और इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, यह वाला पार्ट, और इसके प्रति एकांक आयतन यानी एकांक आयतन का में जो है n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम लोग एकांक आयतन को लिया गया है। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और उस क्षेत्रफल में जो है इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है उसका वेग, अनुगमन वेग, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जब किसी चालक को बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलने लगता है, तो उसके वेग को अनुगमन वेग कहेंगे। तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जो इलेक्ट्रॉन का वेग है, अनुगमन वेग, वह सपोज कर लेते हैं vd है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, प्रति एकांक आयतन में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन होगा इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में? तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा वह NaVd के बराबर होगा, जहाँ कैपिटल A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और Vd जो है 1 सेकेंड में
Vd जो है अनुगमन वेग है। 1 सेकेंड में, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, और अगर 1 सेकेंड ले लिया जाए समय का मान, तो यहाँ पे वेग हम लोग का है Vd अनुगमन वेग है, और दूरी जो है मान लेते हैं इसकी लंबाई अगर L है और समय 1 सेकेंड है, तो L बराबर V के हो जाएगा। 1 में Vd का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे Vd ही होगा, तो लंबाई ही अनुगमन वेग हो जाएगा। तो उसमें 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा NaVd होगा, और 1 सेकेंड में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाला। 1 सेकेंड में अनुप्रस्थ काट में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे 10 है, 12 ये संख्या है, 50 है, 100 है, तो वही संख्या NaVd होगा 1 सेकेंड में। तो t सेकेंड में कितना होगा, तो t का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो t सेकेंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या NaVd इंटू t होगा। और इसी क्रम में हम लोग यह चीज देख सकते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद में जो एकांक आयतन के अनुप्रस्थ परिच्छेद में कुल कितना आवेश होगा। तो आवेश को हम लोग जो है, अभी आप लोग जानते हैं कि आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है, तो Q बराबर N इंटू E। E जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम लोग E से डिनोट करते हैं, इसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यहाँ पे E का मल्टीप्लाई कर देंगे, N जो है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का कुल आवेश कितना होगा, तो यह इसकी संख्या हो गया, यह संख्या है, और उसमें E का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो है यह आवेश, टोटल कुल आवेश हम लोगों का निकल गया Q बराबर NaVd इंटू T इंटू E, यह आवेश निकल गया। इस आवेश को, Q के मान को हम लोग जो पढ़ा जा रहा है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग को कहेंगे, और हम लोग प्रति एकांक आयतन में कुल कितना आवेश निकल गया, तो NaVd इंटू T इंटू E के बराबर होगा Q का मान। इसके पहले हम लोग समीकरण 1 लिखे थे, तो Q का मान समीकरण 1 में रख दिया जाता है। तो Q का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 है I बराबर Q बटे T, और Q का मान हमने रख दिया NaVd T इंटू E अपान T, I बराबर Q बाई T, Q आवेश है। अब T से T कट गया, तो I बराबर NeAVd, यह हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल गया। वैद्युत धारा I और अनुगमन वेग Vd में संबंध, वैद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग Vd में यह संबंध होता है। Vd जो है यहाँ पे हम लोग फिर से दिखा दे रहे हैं, Vd अनुगमन वेग है, और N मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, I क्या है, वैद्युत धारा है। जस्ट इसके बाद हम लोग एक इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ा गया था धारा घनत्व, जैसा कि अभी इसका परिभाषा भी हम लोग पढ़े थे, इसका सूत्र भी पढ़े थे हम लोग। धारा घनत्व, धारा घनत्व को धारा घनत्व करेंट डेंसिटी
इसको हम लोग धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं और जे बराबर होता है I/A। इसके पहले हम लोग पढ़ा गया है। परीक्षा में हमारे पूछा जाएगा अगर कि वैद्युत धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है या धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, तो धारा और अनुगमन वेग I बराबर NEA/VD हो गया। और धारा घनत्व जब पूछा जाएगा, हम लोग पहले भी जानते हैं धारा घनत्व कैसी राशि है, तो बताएंगे सदिश राशि है। तो इसमें जो है धारा घनत्व में I की वैल्यू को पुट कर दिया जाता है। तो NEA/VD अपान A है, तो A रख देंगे, A से A कट गया, तो धारा घनत्व J बराबर आ गया NEVD। यह जो है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध प्राप्त हो गया, जहां आप लोग देख सकते हैं J जो है धारा घनत्व है, धारा घनत्व है, J धारा घनत्व हो गया, VD अनुगमन वेग हो गया। इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिया गया धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। जस्ट इसी में जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का है वैद्युत प्रतिरोध। छोटा छोटा है, बेसिक कंसेप्ट सब है। हम लोग जो है वैद्युत प्रतिरोध, तो पहले से भी इसको हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। वैद्युत प्रतिरोध, तो वैद्युत प्रतिरोध नाम से स्पष्ट है। प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट। किसके मार्ग में रुकावट? धारा के मार्ग में रुकावट। धारा के मार्ग में जब रुकावट जो होता है उसी को हम लोग जो है वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसमें जो है इसका डिफिनीशन हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। तो माना एक चालक है ABA, चालक तार है, चालक तार एल्युमिनियम चाहे कॉपर का हो सकता है, और इसको ले आकर के किसी बैटरी से जोड़ दिया गया। जब इसको बैटरी से AB चालक को जोड़ दिया जाएगा तो इसमें इसके सिरों पर, इसके चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाएगा। जो प्लस है आवेश, वहाँ का विभव उच्च हो जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ का विभव कम हो जाएगा। और जब चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पानी को अगर ऊंचे तल से गिरा दे तो वह नीचे की तरफ फ्लो करने लगता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ विभव उच्च हो जाएगा, यानी ऊंचा तल हो गया, और यहाँ का विभव कम हो गया तो आवेश का प्रवाह होने लगेगा। हम लोग पढ़ा जा रहा है वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इसमें इसकी जो परिभाषा है उसको आप लोग नोट कर लेंगे कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो उत्पन्न किया गया विभवांतर V तथा धारा I के अनुपात को हम लोग जो है वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वह ओम होता है। इसका और मात्रक जो होता है मेगा ओम होता है, और इसका और मात्रक जो होता है माइक्रो, छोटा मात्रक है माइक्रो ओम। ओम को हम लोग जो है इस शब्द से, इस संकेत से डिनोट करते हैं। यह ओम लिखा हुआ है, और 1 मेगा ओम बराबर 10⁶ ओम होता है। एक माइक्रो को ऐसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो 1 माइक्रो ओम बराबर
10⁻⁻6 ओम होता है। यार छात्रों, हम लोग जो है आज वैद्युत प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा पढ़ा गया और इस प्रतिरोध का और ढेर सारे मात्रक और बीमा इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग जो है पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।